नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफरान खान। 5 राज्यों में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल है। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव एक अहम चुनाव है, क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही हैं और विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी यूपी में हैं। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है और यह मतदान 10 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को नतीजे आएंगे। लेकिन कहते हैं कि यूपी का रास्ता, जैसे एक कहावत है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, वहीं यह भी कहावत है यूपी के बारे में कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। तो यूपी चुनाव पे आज बात करेंगे। यूपी चुनाव में गहमा गहमी है, अदला बदली भी लगातार जारी है। बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वहीं समाजवादी पार्टी यानी कि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने बोला, बीजेपी का राष्ट्रवाद मुझे बहुत प्रभावित करता है। तो एक तरफ यूपी में चुनावी गहमा गहमी है, दूसरी तरफ यूपी में लगातार बच्चे या छात्र रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में हमने देखा, बिहार में जो आरआरबी के छात्र हैं, वो छात्र लगातार यूपी में आंदोलन कर रहे हैं। हम उन पे भी बात करेंगे और मेरे साथ मेरी सहयोगी आकृति जायसवाल हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार गुफरान। यूपी चुनाव में जातिगत समीकरण भी एक अहम रोल निभाता है और जातिगत आधार पर सभी पार्टी एक दूसरे को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है यूपी चुनाव के बारे में, कि जनता किसको यूपी का ताज सौंपेगी? क्या यूपी में और कौन से मुद्दे इस बार चुनाव के रहेंगे? आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये, यूपी के चुनाव को लेकर सियासी खेला हर पार्टी अपना दाव पेच खेलने शुरू कर चुकी है। वहीं पे जहां तक जनता के बारे में अगर हम सोच विचार कर या नाप तोल कर बातें बोले, तो कुछ जनता तो सपा की तरफ जा रही है और कुछ जनता बीजेपी की तरफ जा रही है। कांग्रेस का तो अभी कहीं भी पल्ला कहीं दिख नहीं रहा है। जहां तक मुझे लोगों के, जैसे मैं अपने ऑफिस कलीग से बात करती हूँ गुफरान जी, जैसे हमें पता चलता है, या मैं कभी ऑटो से आती हूँ या कहीं पे भी आती हूँ, एक मुद्दा ये कहते हैं कि लोग कि हमें तो सपा की सरकार चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से गरीबी आई है, सपा आएगी तो कुछ अच्छा काम करेगी। लेकिन ये तो इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा, चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि क्या हमें सपा की सरकार दिखेगी कि हमें बीजेपी की सरकार दिखेगी। लेकिन आज मैं एक बड़ा मुद्दे पर आपसे कुछ विचार करना चाहूँगी, बातचीत करना चाहूँगी। जो आज जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से उन्होंने पार्टी में आने के लिए उन्हें बुलाया गया या उन्हें सम्मान पूर्वक कहा गया कि हमारी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करे, जहाँ पे जयंत ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, मैं एक चवन्नी नहीं हूँ जो मैं पलट जाऊँ। उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा, आपने सवाल पूछा कि जो बताया व्यूअर्स को या हमारे व्यूअर्स को बताया है कि आज हम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे, प्रयागराज में छात्रों के साथ जो हुआ। दरअसल प्रयागराज में ऐसा था कि परसों एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां प्रयागराज में कॉलेज के छात्रों को प्रशासन ने हॉस्टल में जाके ऐसी बुरी तरह पीटा है कि हम उसके बारे में बात करने में भी एक बार हमारी रूह कांप जाती है कि जिस तरीके से प्रशासन ने उन्हें पीटा है वो नहीं पीटना चाहिए। अब उस पर राजनीति करने जा रही है। प्रियंका गांधी ट्वीट करके कह रही हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये सब चीज़ें की, तो वो लोग कहाँ हैं, आगे कहाँ हैं? वो लोग उन छात्रों के लिए सिर्फ ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई इनको मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी आगे आके न्याय के लिए सिर्फ कहना नहीं चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी सपा का जिक्र किया, तो हम लोग लगातार चुनावी यात्रा कवर कर रहे हैं। जितने भी लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज सपा के लिए निकल के आ रही, वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि सपा के राज में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी और बीजेपी के राज में ये चीजें खत्म हुई हैं।
और अगर उनसे विकास की बात करो तो वो यही बोलते रोजगार तो मंदा है, लेकिन सपा से बीजेपी कहीं अच्छा काम कर रही है। क्योंकि अगर उनसे पूछो कि विकास के लिए सपा बीजेपी का कौन सा काम आपको पसंद आया, तो वो काम तो उनको नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे कि बीजेपी कहीं ना कहीं सपा से अच्छा काम कर रही है। आपने जिक्र किया कांग्रेस का कुछ पता नहीं, तो कांग्रेस ने एक मुहिम इस बार शुरू की थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, जिसके आधार पर उन्होंने बोला था कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। एक अच्छी मुहिम थी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का, अगर देश में बात करें तो महिलाओं की आबादी 40 करोड़ है, या कहते हैं कि इंग्लैंड की आबादी जितनी भारत में महिलाओं की आबादी है, उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं का एक अहम रोल है। पिछले चुनावों में जिस तरीके से हमने देखा, और कहीं ना अगर ये बात करें देश में, अगर मतदान की बात करें तो आप अगर वोटिंग प्रतिशत निकाले तो कहीं ना कहीं पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट करती हैं। अगर ये कांग्रेस इस बार शुरू कर रही है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके आधार पर 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी जमीन खोती जा रही है, देश में जिस तरीके से अपनी जमीन खोती जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो ये मुहिम लड़की हूं लड़ सकती हूं उनकी कामयाब होगी महिलाओं को लेकर? एक महिला के आधार पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनका जो कॉन्सेप्ट है कांग्रेस का, प्रियंका गांधी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको लेके कह रही हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बात सही है, हम लड़ सकते हैं। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी चाहूंगी कि मेरे अधिकार मुझे मिले, लेकिन हम अपनी पार्टी को ये बोलकर लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, ये बिल्कुल नहीं। मैं अबला नारी नहीं हूँ, मैं लड़ूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी, ना कि जनता को लूटने के लिए, कुछ करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ूंगी, ना कि मैं अपनी नारी शक्ति का, उसे कहते हैं कि मैं कुछ दुर्व्यवहार में लोगों के साथ नहीं करना चाहती हूँ। अगर नारी शक्ति अगर आती है तो देश को आगे बढ़ाए, पीछे लेकर ना जाए। गरीबी से जो गरीब जनता है, लॉकडाउन में आपने देखा होगा गुफरान कि कई जनता लोगों, कितनी जनता जो थी, उन्हें खाने के लिए, राशन के लिए कई चीज़ों को सफ़र करना पड़ा। हालांकि बीजेपी ने जहाँ तक हुआ, हमारी सरकार ने जहाँ तक हुआ, उन्होंने घर घर जाकर दिया, लेकिन सिर्फ खाने से मुझे ऐसा लगता है नहीं पूर्ति होती है। ठीक है, आपने 2 टाइम का खाना दे दिया और उन्होंने खा लिया। खाने के अलावा बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने जो बोला है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो बात उनकी ठीक है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए लड़की को कहाँ और किस हक के लिए और किसके लिए लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी बिजली का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि आज मथुरा में अमित शाह की, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई, उन्होंने एक संवाद किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली की, लेकिन अखिलेश यादव की सत्ता जब तक रही तब तक उन्होंने कितनी बिजली दी? ये सवाल लगातार निकल के आते हैं। फिलहाल ये यूपी का चुनाव है और चुनाव एक उत्सव की तरीके से होता है। यूपी में लगातार चुनावी गहमा गहमी है, यूपी में माहौल एक तरीके से गर्म है, लेकिन अभी देखना है कि यूपी की जनता, जो जनता जनार्दन है, वो किसको यूपी का ताज सौंपाती है, ये देखना बाकी है। लेकिन इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें RA9 न्यूज़। धन्यवाद।